Hi there, again a new episode, and today I have selected the 1970 movie, which was the debut movie of both Naveen Nishchal and Rekha. A movie that was produced and directed by Mohan Segal, and I'm sure you would have got the name by now. Yes, it is all about Sawan Bhadon. In fact, जो thumbnail मेरा है उससे भी आपको आइडिया लग ही गया होगा. But this is about Sawan Bhado, one of the very last movies that was made on Angel label. मूवी एवरेज सी थी, कुछ खास मुझे नहीं लगता कि इसने कोई बिजनेस किया होगा, लेकिन इसके गाने बहुत कमाल के थे. और ख़ास करके वो जो गाना था लगे 85 झटके, वो तेरा रंग है नशीला तेरा रूप है नशीला, जो रफ़ी साहब ने गाया था. कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, दैट वाज वन heck of a song. I remember I used to enjoy it quite a lot in my teenage days when it used to be transmitted on Vivid Bharati and all. So Sawan Bhado, from the collector's point of view, again it's a very important record. One of the angels which were made during their fag end, और इसका ओडियन काउंटर पार्ट भी बना था जो कि एज यूजुअल रेयर है, नहीं मिलता. और एंजल वाला आमतौर पे दिखता है, लेकिन कंडीशन इज ऑलवेज एन इशू विद द रिकॉर्ड्स दैट यू गेट हियर इन इंडिया. तो आई हैव गॉट बोथ द कॉपीज. आई हैव गॉट ओडियन ऑल्सो, आई हैव गॉट एंजल ऑल्सो. तो एंजल को मैं थोड़ा कम यूज करता हूँ, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू ऑफन दैट ओडियन साउंड्स गुड, स्पेशली फॉर द सॉन्ग्स लाइक कान में झुमका एंड ऑल. तो सोनी कोमी की इसमें म्यूजिक थी और उनके लिरिसिस्ट थे वर्मा मलिक. सोनी कोमी के जो भी एल्बम्स बने हैं, जो भी 4 या 5 एंजल में हैं, मेरे ख्याल से एक दिल ने फिर याद किया, आबरू, महुआ, सावन भादो, ये जो एल्बम्स इनके हैं 3-4, ये तो किसी भी हालत में मिस करने वाले नहीं है. और एक बेटी का भी है, आई एम फॉरगेटिंग दैट, बेटी का भी एंजल में आया था. तो सोनी कोमी बहुत सेलिब्रेटेड म्यूजिक डायरेक्टर पेयर नहीं थे, लेकिन ये जो 4-5 उनके एंजल पे फर्स्ट प्रिंट पे रिलीज हुए हैं, इनमें मैं टॉप पे रखता हूँ आबरू और महुआ को. दिल ने फिर याद किया, उसके बाद सावन भादो, और फिर बेटी का. मेरे ख्याल से एक आध कोई और मिस हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तो उनके बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल्स है जो कि सबके पास होने चाहिए. रिकॉर्ड भी बहुत मोटा है ओडियन वाला, जो मेरे पास है. आई थिंक इट इज़ ओवर 200 ग्राम्स. बहुत मोटी कॉपी है. हालांकि बाद में मुझे कई ओडियन मिले, लेकिन इतना वेट किसी भी रिकॉर्ड का नहीं था. एंजल इज अ डिसेंट 180 ग्राम, प्लेज ब्यूटिफुल, बट आई हैव लिटिल बायस टुवर्ड्स द ओडियन लेवल्स, नॉट ओनली बिकॉज दे आर रेयर बट ऑल्सो बिकॉज दे साउंड स्लाइटली बेटर इन दोज पेपी सॉन्ग्स. तो मैं आपको उसका जैकेट दिखाता हूँ सावन भादो का. दोनों ही नवीन निश्चल और रेखा गणेशन, इन दोनों की फर्स्ट मूवी थी. इससे उन्होंने डेब्यू किया था. और जो उस ज़माने के काफ़ी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मोहन सेगाल साहब, आई थिंक हिज नेम वाज मोहन सहगल, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रिटिश स्टाइल में अपने नाम को उस समय लोग लिखते थे. तो आई थिंक ही रोट इट मोहन सेगाल. जैसे कई बार लोग मुखर्जी को मुखर्जी लिखते हैं, बिकॉज दैट वाज द स्पेलिंग प्रेफर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. तो मे बी दैट एनीवेज. तो इसमें जो गाने थे उसका मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा आपसे. जो पहला गाना तो हमने डिस्कस किया ही है, कान में झुमका चाल में ठुमका. और दूसरा जो गाना था एक दर्द उठा, आशा भोसले जी का, एक दर्द उठा हाय नी एक दर्द उठा, वो भी अच्छा गाना है. फिर आंखें मेरी मैं खाना, आशा भोसले का. तो रेखा ने इसमें एक गांव की लड़की का रोल किया है, एक विलेज गर्ल का रोल किया है. तो 1970s के परिप्रेक्ष्य से गांव की जो लड़की होगी वो किस तरह के गाने गाएगी, तो उसी के आधार पे ये गाने हैं. जैकेट मेरे हाथ में, इट्स प्रीटी हेवी, काफ़ी भारी कार्डबोर्ड, हार्ड कार्डबोर्ड पे बना हुआ है. ये रहा ये कवर, और ये इसके रिवर्स साइड है. डीलक्स फिल्म्स, ये बहुत बड़ी कंपनी थी. डीलक्स बैनर, मेरे ख्याल से लैला मजनू जो ऋषि कपूर की थी वो भी डीलक्स बैनर के तले बनी थी. और ये इसके अंदर के 1, 2, 3, 4 और 3, 7 गानों का जिक्र है. सुन 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 ओ गुलाबी कली, ये भी बहुत बढ़िया गाना है. सुन 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 ओ गुलाबी कली, वेरी गुड सॉन्ग. मेरा मन घबराए, अगेन आशा भोसले. अखियां न मार, अगेन आशा भोसले. एंड हाय नजर बाज सैया, अगेन आशा भोसले. तो देखिए इसमें 2 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं
और बाकी 5 के 5 गाने आशा जी के हैं। तो जो आशा जी की आवाज़ के फ़ैन हैं उनके लिए तो ये एल्बम बहुत ही ज़बरदस्त है। और इफ़ यू लाइक पेपी नंबर्स तो मोहम्मद रफ़ी साहब के भी 2 गाने इसमें बहुत अच्छे हैं। ये है उस ज़माने का इनका वो हाउ दे यूज्ड टू लुक, यू नो, somebody in my family was commenting कि रेखा का तो डबल चिन लग रहा है। तो मैंने बोला वो आज के स्टैंडर्ड से डबल चिन वगैरह हम 70s की हीरोइंस में नहीं देखा जाता था। वो जीरो फिगर वगैरह कॉन्सेप्ट जो है अभी आया है, उस समय नहीं था। एंड नवीन निश्चल एज यूजुअल ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी क्यूट गाय। और ये बड़ा सा ओडियन का स्टिकर 3AX5309। और once again the design, cover design is by Mohan Murli and this jacket was made by Eagle Lithography. Eagle Lithography, I have spoken about this company in the previous videos also कि मैं जब भी कलकत्ता में उस गली से गुजरता था तो मुझे वो ईगल लिथोग्राफी का ऑफिस दिखता था। तो ये वही वाला है, पता नहीं अब वो ऑपरेट करते हैं या नहीं करते, दैट इज समथिंग टू फाइंड आउट। एनीवेज, तो ये बातें थी इस रिकॉर्ड की, इसके गानों की। कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इट्स अ गुड रिकॉर्ड टू चेक योर सेटअप एंड ऑल। बहुत धमाकेदार बजता है ये, एंजल वेंजल सब बहुत अच्छा बजता है। ओडियन का थोड़ा सा एक वो रहता है कि रेयर है तो इसको रखो अपने पास, नहीं मिलता, थोड़ा वैल्यूएबल है। और गाने मैंने आपको बता ही दिए, 7 गाने थे। तो इफ़ यू डू नॉट हैव दिस रिकॉर्ड, हालांकि इसकी बहुत रिप्रेसिंग्स बनी है, बहुत पतले पतले वो ओडियन के जो पतले वाले आते हैं, हल्के वाले, वो बहुत सारे आए हैं, लेकिन नथिंग बीट्स यू नो दिस कॉपी विच साउंड्स जस्ट फिनोमिनल। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो और होप यू लाइक इट। और नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी मैं एक साथ ही दोनों को अपलोड कर दूंगा, उसमें हम उसके स्निपेट्स को सुन सकेंगे। तो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट पार्ट।